जब कभी भारतीय आत्मा के आंखों में सुनाई देती है सनातन धर्म और वेदांत दर्शन के पहचान, तब मूक समय की समाप्त होकर के उठता है। भारत तुम्हारे आकाश में दबक रहा है एक ऐसा तारा जो आलोकित है अनंत सूर्य। तुम हम जीवन की विनम्र स्रोत वाही हो। विंध्याचल और सिंहासन की पहाड़ियां मुग्ध भाव से सुनी श्रृंगी, शर्मा, लोमस, मुचकुंद, अंगिरा, कंक और अगस्त जैसे मनुष्यों की वाणी, तत्व चिंतन, और वो बहते बहते पहुंच गए 18वीं सदी तक। उस अनागत लहरों की गुलगंभीर वाणी क्या सुनाई दे रही है? वही शक्ति के वही बात प्रदर्शक देव मानव ने भारतवर्ष में लिया अवतरण। वे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। सुनो, हे वीर सन्यासी, कहाँ जा रहे तुम लोग? सुनो, तुम मुड़ते क्यों नहीं मेरी हो? कभी तो नाम फेरा, फिर आज प्रत्युत्तर क्यों देते मुझे? अरे मेरी बात सुनो। स्वामी जी लग रहे हैं कितने अपरिचित आज। इतनी चुप्पी, इतनी निस्तब्धता। समझी, आज कुछ नहीं कहेंगे आप कुछ भी नहीं कहेंगे किसी से, पर शब्द भाव सब सुन रही हूं मैं, गुन रही हूं, और मैं ही सुनाऊंगी आपकी बात जगत को। हाँ भले कुछ न कहे आज, पर मैं तो समय शिला पर उकेलूंगी आपकी कथा। जीवन में तुमने मेरे दीवारों से कहा था अपने जीवन के पहले नियमों की बात हो। वो आज भी याद है मुझे, जैसे मैं स्वयं साक्षी बन गया था उस घटना में। नरेन बैठा है अपने दादा के घर, समय है मध्य रात्रि, ध्यान मुद्रा में है नरेन। अंदर में प्रकाश आनंद की धारा हो रही है प्रवाहित। अवचेतन की इसी अवस्था में नरेन को हो रहा है कमरे में एक परालौकिक प्रकाश का आभास। इस प्रकाश में धाम नहीं बंदर के प्रकाश के अस्तित्व में कोई काली छाया दिव्य आलोक से घिरे एक आकृति प्रवेश कर रही है कमरे में। ये प्रवेश या अभिव्यक्ति प्रकटीकरण है या अवतरण, क्या है ये? उस मूर्ति के मुखमंडल पर है अद्भुत ज्योति, पर हाँ कोई भाव नहीं उसके चेहरे पर। अब दिख रहा है नरेन को ये मूर्ति है एक प्रशांत सन्यासी की, उदासीनता युक्त अंतर्मुखता, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, पंडित मस्तक, हाथों में दंड कमंडल। क्या है ये? मस्तिष्क विकार या ब्रेक विद्या? आखिर बंद कमरे में इस मूर्ति ने प्रवेश किया कैसे? अभी